यही दाओशू मार्शल आर्ट्स की एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड जो मैं मास्टर करने वाला हूँ। और ये स्वॉर्ड एक कमाल की आवाज निकालती है, लेकिन हाँ, इसे सही टेक्निक से चलाने पर जो इतनी ट्रेनिंग के बाद मुझसे हो ही नहीं रही थी, सिर्फ एक गलती के कारण। और फिर मेरा वो एनीमे मोमेंट आया जिसके लिए मैंने 5 दिन की कड़ी मेहनत की थी। पर गलत हाथ से स्वॉर्ड पकड़ना या फिर इसे उल्टा ही पकड़ लेना कुछ ज्यादा ही बेसिक मिस्टेक्स थी। मैं पूरा कॉम्बो भूल चुका था, स्टांसेस, हैंड पोजीशन सब गायब। वैसे आपको कोई सवाल नहीं आ रहा ये स्वॉर्ड कैसे मिली, टेप क्यों लगी थी, कौन से 5 दिन और कौन सी ट्रेनिंग? ये जानने के लिए काफी पीछे जाना होगा। I mean 3 महीने पहले मैं हमेशा से एनीमे जैसे स्वॉर्ड सीखना चाहता था, लेकिन उस दिन यूनिवर्स ने मुझे एक इशारा किया ड्रीम को रियलिटी में बदलने का। और कुछ ही कॉल्स के बाद मुझे मार्शल आर्ट्स एंड वुशु क्लास के बारे में पता पड़ा, जहां एंटर करते ही मुझे पावरफुल किक्स, पंचिंग और एक नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग दिखा। यहाँ का ऑरा सच में बहुत पावरफुल था और थोड़ा क्यूट वाला भी। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ स्वॉर्ड लेने आया था और तभी मेरा एक्साइटमेंट कंफ्यूजन में बदला। हाँ, मुझे स्वॉर्ड की जगह मिला ये डंडा, ऊपर से ये सब ट्रेनिंग जो मेरे कोई काम नहीं आती, पर स्वॉर्ड के लिए आई डिड इट। जिसमें से एक थी थ्रस्टिंग टेक्निक जो कुछ ऐसी थी, फ्रंट फ्लावर और ये पता नहीं क्या। उस दिन तो स्टिक से बोरिंग प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अगले दिन कैसे भी स्वॉर्ड मांगने वाला था। लेकिन वहां जाते ही चुपचाप डंडे से ही प्रैक्टिस करने लगा। खौफ ने मुझे पूरा ऑफ कर दिया था। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद स्वॉर्ड मांगने से पहले ही सर ने मुझे उसे पाने का एक रास्ता बताया। फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड चलाने वाले को भी हर्ट कर सकते थे, इसलिए मुझे पहले स्टिक को मास्टर करना होगा, वो भी बिना खुद को हिट करे। जिसमें फ्रंट फ्लावर और रिवर्स फ्लावर तो मुझे अच्छे से आ चुके थे, लेकिन 2 टेक्निक और थी, इनसाइड कट और आउटसाइड कट। दाओशू में सेकेंड हैंड का भी बराबर रोल होता है, जैसे सपोर्ट या फिर दोनों हाथ को साथ में मूव करना। इनसाइड कट सीखते ही मैंने आउटसाइड कट शुरू किया, जिसमें कट के बाद थ्रस्ट वाली पोजीशन में आना था, लेकिन ऐसे मेरा हाथ कट हो सकता था क्योंकि सही टेक्निक में लेफ्ट हैंड राइट हैंड के अंदर से ले जाना था। जिसके बाद एक कॉम्बो बना, इनसाइड कट फिर आउटसाइड कट और एंड में थ्रस्ट। पर क्या अब मैं स्वॉर्ड के लिए रेडी था? बिल्कुल नहीं। इसलिए फिर थोड़ी और प्रैक्टिस की ताकि स्टिक मास्टरी हो और स्वॉर्ड मिले, जिसमें घंटों तक ट्रेनिंग करने के बाद मैं स्वॉर्ड के लिए रेडी था। इतने पसीने के बाद तो स्वॉर्ड मिलना ही चाहिए। अब बस मुझे उसके आने का इंतजार था ताकि फाइनली मेरा भी वो रियल लाइफ एनीमे मोमेंट आए। स्वॉर्ड मिलते ही मैं इसे ट्राई करने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि ये थी सबसे कूल और यूनिक स्वॉर्ड। पर पहले मैंने इसकी ब्लेड कवर की। आई गेस अब मैं सेफ हूँ। जिसके बाद जैसे ही मैंने इनसाइड कट टेक्निक ट्राई की और उस दिन मुझे पहले दिन वाली ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझ आई। स्वॉर्ड हाथ में आते ही स्टांसेस अपने आप बनने लगे और वो फ्रंट फ्लावर इस बैलेंस स्वॉर्ड से करते ही स्टिक ट्रेनिंग का रीजन क्लियर होते गया। लेकिन स्वॉर्ड की मास्टरी एक अलग लेवल पे थी। भले ये ठीक लगे, लेकिन मुझे बारीक गलतियां भी समझ आ रही थी जो समझाना मुश्किल था, और तभी मैंने एक एक करके एरर्स करेक्ट करना शुरू किए। फिर भले ही वो इनसाइड कट हो, आउटसाइड कट हो या फिर सिर्फ स्टांसेस के एरर, जिसमें स्लो मोशन लर्निंग टेक्निक काम आई। और अब मैं कॉम्बो फाइनलाइज करने के लिए रेडी था ताकि अगले दिन फाइनल कॉम्बो कर पाऊं। लेकिन कॉम्बो में अभी भी गलतियां हो रही थी, स्टांसेस का फ्लो बिगड़ना या फिर अगली टेक्निक का मर्ज ना होना। इसलिए फिर मैंने बिना स्वॉर्ड के ही इसे इमेजिन किया, जो कि मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। एक कूल कॉम्बो के लिए मुझे बस बीच में ये कट ऐड करना था। शायद अब मैं स्पीड कॉम्बो के लिए रेडी था, लेकिन जैसे ही स्पीड इंक्रीज की कुछ गलत होना शुरू हुआ। मुझे इससे लग रही थी इतनी प्रैक्टिस के बाद भी कैसे, और अगले ही अटेम्प्ट पे मैंने खुद को तेज हिट कर लिया। इतनी मेहनत के बाद भी मैं स्वॉर्ड मास्टर में फेल हुआ। आखिरी दिन भी वेस्ट। शायद ये स्वॉर्ड मुझसे बदले में डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट चाहती थी, जिसके लिए पुराने वाले थ्रिल को बदलना था, ताकि ये स्वॉर्ड अलग नहीं बल्कि बॉडी का ही एक पार्ट लगने लगे। मुझे इस साइन के बारे में भी पता पड़ा, जिसमें फिस्ट पावर बताती है और पाम नॉलेज, पावर जो नॉलेज से कंट्रोल्ड हो। और फिर उस रात मैं नहीं रुका। वो हर एक डिटेल जो मुझे रोक सकती थी मैंने उसे मास्टर की। वो हर एक स्टांस जो कॉम्बो को इंप्रूव करता मैंने मास्टर किया। हर डायरेक्शन में स्वॉर्ड चलाना मास्टर किया, और घंटों प्रैक्टिस के बाद फाइनली ये स्वॉर्ड मेरे शरीर जैसे फील हुआ। लेकिन अगले दिन सब बिगड़ने वाला था। स्वॉर्ड का साउंड और फाइनल कॉम्बो सब कुछ मुझे रोकना पड़ा, क्योंकि मेरा बैक पेन सीरियस हो चुका था। डॉक्टर ने कोई भी एक्टिविटी करने से मना कर दिया। मैंने उस समय सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं।
और फिर पूरे 3 महीने बाद मैंने फिर से उस अधूरे सपने को पूरा करने का डिसाइड किया और फाइनली वो टेप अब जाके रिमूव हुई। वो ट्रेनिंग वेस्ट नहीं, बस मैं थोड़ी चीज़ें भूल गया था, जिसको करेक्ट करते ही वो कमाल की आवाज़ आना शुरू हुई, जिसको सुनने के लिए मुझे 3 महीने वेट करना पड़ा। और वो रियल लाइफ एनीमे मोमेंट अब ड्रीम नहीं, एक खूबसूरत रियलिटी थी, जिस दिन फाइनली अभी तक की सारी मेहनत काम में आई। लेकिन स्वॉर्ड मास्टरी की जर्नी एक कभी ना खत्म होने वाली जर्नी थी। सो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग।